समय भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट हुए और भक्त प्रहलाद की रक्षा की, हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। उस समय भगवान ने प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा लिया और जैसी माँ अपने बच्चे को प्रेम करती है, दुलार करती है, लाड़ लड़ाती है, उसी प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी को बहुत स्नेह किया। भगवान ने प्रहलाद जी को यहाँ तक कहा कि हे पुत्र, तुमने इतनी पीड़ा सही, राक्षस ने तुम्हें बहुत परेशान किया, बहुत सारे कष्ट तुमने झेले, परंतु मुझे आने में बहुत विलंब हो गया, इसलिए तुम मुझे क्षमा कर देना, मैं बहुत दोषी हूँ। ऐसे भगवान प्रहलाद जी को कहते हैं। तब कर कमल वरे नख मदबुत श्रृंगम दलित हिरण्य कश्यप तनुभृंगम केशवधत नरहरिवेश। भगवान नरसिंह के रूप में प्रकट होकर हिरण्यकश्यप का उद्धार करते हैं। प्रहलाद जी को अपनी गोद में बिठा करके बहुत स्नेह किया और प्रहलाद जी को कुछ वरदान मांगने को कहा। पुत्र कुछ मांगो। इस पर प्रहलाद जी ने भगवान से कुछ नहीं मांगा और भगवान को यही कहा कि हे भक्तवत्सल, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने सब कुछ तो दे दिया। भगवान कहते हैं, मैंने अभी तुझे क्या दिया, मैंने तो तुझे कुछ नहीं दिया। प्रहलाद जी कहते हैं कि प्रभु, आपने मुझे वह दिया जो आपने माता लक्ष्मी को भी नहीं दिया, विधाता ब्रह्मा को भी नहीं दिया, और तो क्या देवादिदेव महादेव भगवान शंकर को भी नहीं दिया, आपने मुझे वह दे दिया। तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने भगवान से बड़े भाव से दोनों हाथ जोड़कर चरणों में प्रणाम करके कहा, भगवान, क्वाहम रजः प्रभव ईश तमोधि केशमन जातः सुरेतर कुले कुतवानुकंपा न ब्रह्मणो न तो भवश्य न वैरमाया यन्मेर पितः शिरसि पद्म करः प्रसादः। हे प्रभु, आपने जो स्वयं आपके जो पत्नी है माता लक्ष्मी, उनको भी नहीं दिया, भगवान शिव को भी नहीं दिया, ब्रह्मा जी को भी नहीं दिया, आपने वह तो मुझे दे दिया, अब क्या मांगना शेष रह गया। भगवान ने कहा, प्रहलाद, ऐसा मैंने तुझे क्या दे दिया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अभी तो मैंने कुछ दिया नहीं, तूने कुछ मांगा नहीं, अब तो कुछ मांग और देख, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं अपने भक्त को नहीं दे सकता हूँ। भगवान कहते हैं ना कि मोरे नहीं अधिय कुछ तोरे। भगवान कहते हैं कि ऐसी कोई वस्तु नहीं जो मैं अपने भक्त को न दे दूँ। तो यहाँ पर प्रहलाद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, मुझे एक बात बताओ, आपने माता लक्ष्मी को कभी अपनी गोद में बिठाया है क्या? भगवान ने कहा, लक्ष्मी को तो गोद में कभी नहीं बिठाया। अच्छा, प्रहलाद जी ने कहा, आप ये बताइए, क्या आपने विधाता ब्रह्मा के सिर पर कभी हाथ घुमाया है? आपने उनके सिर पर कभी अपने स्नेह से भरा हुआ वरद कमल कभी रखा है क्या? उनको प्रेम किया है आपने, विधाता ब्रह्मा को? भगवान ने कहा, ऐसा तो मुझे याद नहीं आता कि मैंने ब्रह्मा के सिर पर हाथ घुमाया हो, स्नेह भरा हुआ कर कमल अपना उनके ऊपर फिरा के मैंने उन्हें स्नेह किया हो, ऐसा तो मुझे याद नहीं आता। तो प्रहलाद जी ने कहा, आपने कभी देवादिदेव महादेव भगवान शिव के गाल पर कभी चुंबन किया है क्या? भगवान ने कहा, ऐसा तो कभी नहीं किया। तो प्रहलाद जी ने कहा, प्रभु, वो सब तो आपने मुझे दे दिया, आपने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया, आपने मेरे सिर पर अपना कर कमल बड़ा सुंदर दुलार करते हुए आपने जो हस्त कमल मेरे सिर पर रख दिया, मेरी सारी दरिद्रता दूर हो गई, मेरे आदि व्याधि सब खत्म हो गई, दैहिक दैविक भौतिक ताप, 3 प्रकार के ताप नष्ट हो गए और मुझे आपका दर्शन हो गया। अब मुझे और क्या चाहिए? और आपने
मेरे गाल पर चुंबन करके मुझे इतना दुलार कर दिया जो आपने ब्रह्मा, विष्णु, शंकर और लक्ष्मी को भी नहीं दिया, वह आपने मुझे दे दिया। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो यहाँ पर प्रहलाद जी कहते हैं कि कामानाम हृदय शंडोहम भवतस्तु दृढ़े वरम। यदि आपको कुछ देना है तो आप मुझे सिर्फ एक ही वरदान दीजिए कि कभी भी संसार में कुछ भी वस्तु मांगने का, कोई वस्तु, कोई पदार्थ मांगने का मेरा कभी भी मन न हो। संसार में मुझे कोई कितना ही प्रलोभन दे, परंतु कभी भी मैं किसी से कुछ न मांगूं। और मैं यदि आपसे कहीं भूल में कुछ मांग भी बैठूं, कदाचित यदि मुझसे भूल हो भी जाए, यदि मांग भी बैठूं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आप कहीं इतनी बड़ी भूल आप मत कर देना। यदि मैं मांग भी बैठूं तो आप भूल मत कर देना, आप मुझे कुछ दे मत देना, क्योंकि मैं आपका दास हूँ, मैं आपका भक्त हूँ, मैं आपका प्रेमी हूँ। प्रभु, मुझे आपके चरणों की अनपायनी भक्ति चाहिए। नाथ कृपा करे अनपायनी, देव भगति अति सुखदायनी। मुझे अनपायनी भक्ति, मुझे लंगड़ी भक्ति चाहिए। भगवान कहते हैं लंगड़ी भक्ति क्यों? तो प्रहलाद जी कहते हैं यदि पैरों वाली भक्ति होगी तो आज मेरे पास है, कल दूसरे के पास भाग जाएगी, और यदि लंगड़ी होगी तो कहीं नहीं जाएगी, उसे तो मेरे ही पास रहना है। इसलिए मुझे अनपायनी, बिना पैर वाली भक्ति चाहिए। ऐसी कृपा करें। तो यहाँ पर भगवान श्री नारायण प्रहलाद जी को अपना प्रेम देते हैं, दुलार देते हैं, और प्रहलाद जी को बड़ा सुंदर आशीर्वाद दिया, भक्ति का वरदान दिया। ये भक्त और भगवान की कथा है। तो जहाँ पर निष्काम भाव से जो भक्त भगवान का भजन करते हैं, भगवान उसे प्रभुता नहीं देते हैं, भगवान स्वयं प्रभु को, अपने आप को ही दे देते हैं उसको। इसलिए कभी भी प्रभुता नहीं मांगो, जब भी मांगो तब प्रभु को मांगो। और यदि प्रभु हमारे हैं फिर हमें किस बात की चिंता है, फिर कुछ भी मांगना शेष नहीं रहा। और देखिए, भगवान को मांगने से सब कुछ मिल जाता है। मैं एक बात कहती हूँ, आप किसी खाकपति को कहो, बहुत गरीब हो, उस खाकपति को बोलो कि भैया तू लाखपति के पैर छू ले, तो वो खाकपति बोलेगा कि वो लाखपति होगा अपने लिए, मुझे क्या लेना देना, मैं क्यों पैर छू लूँ उसके। तो एक खाकपति एक लाखपति के पैर नहीं छुएगा, परंतु जो भगवान के भक्त होते हैं, जो भगवान के प्यारे होते हैं, भगवान जिन्हें प्रेम करते हैं, ऐसे भगवान के रसिक जन, ऐसे भगवान के परम प्रिय संत, ऐसे भगवान के भक्त, उनके चरणों में एक करोड़पति व्यक्ति भी सर झुका देता है और अपना सर्वस्व निछावर कर देता है। और देखो एक बात, जो भगवान का बन जाता है ना, उसे सारी दुनिया प्रेम करती है, सारा संसार उसे प्रेम करता है। जो भगवान को प्रेम करता है पूरा विश्व उसे प्रेम करता है। जिसे भगवान ठुकरा देते हैं दुनिया में उसे अपनाता कोई नहीं। अनुकूलम वेदनीयम सुखम, प्रतिकूलम वेदनीयम दुखम। यदि भगवान अनुकूल हो जाए तो सारी दुनिया हमारी हो जाए, और यदि भगवान प्रतिकूल हो जाए तो फिर दुनिया में हमारा कोई नहीं रहेगा। इसीलिए तो जो भगवान के भक्त होते हैं वास्तव में वो भगवान से भी बड़े होते हैं। साधु संत तो भगवान से भी बड़े होते हैं। और मैं एक बात कहती हूँ, आज पत्नी अपने पति को स्वामी कहने को तैयार नहीं है। वह अपने पति को स्वामी नहीं कह सकती, उसको शर्म आती है, उसको लाज आती है, जबकि वह उसका स्वामी है, फिर भी नहीं कहती। परंतु एक संत को, एक फकीर को, एक कौपीन लगाए हुए, एक लंगोटी लगाए हुए नितांत त्यागी संत को सारी दुनिया स्वामी कहने को तैयार है, और स्वामी कहकर उनके चरणों में बंधन करती है। क्यों करती है? सारी दुनिया संत के पैरों क्यों पड़ती है? दुनिया संत के पैर इसलिए पड़ती है क्योंकि उसके पास प्रभुता नहीं है, उसके पास प्रभु हैं, और जहाँ पर प्रभु हैं
वहीं सारा संसार झुक जाता है और सारी दुनिया अपनी बन जाती है। इसलिए जब भी मांगो भगवान से तो प्रभुता नहीं, प्रभु को ही मांगो। इसीलिए तो देखो दशरथ जी ने भी स्वयंभू मनु जिस समय तपस्या कर रहे थे तो भगवान से उन्होंने यही मांगा। भगवान ने कहा वरदान मांगो, तो स्वयंभू मनु ने कहा मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना। भगवान ने कहा फिर तपस्या क्यों की थी? स्वयंभू मनु कहते हैं यदि देना है तो मुझे आपसे कुछ नहीं मांगना, मुझे आपसे आपको ही मांगना है। और इसके लिए भगवान नारायण ब्रह्म को दशरथ के घर बेटा बन के आना पड़ा। भगवान कितने दयालु हैं, जो सारे संसार के पिता हैं, सारी दुनिया के पिता हैं, जो सारे 3 लोक का, जो त्रिलोकी का जो बाप है, और वह देखो भक्ति के वश में होकर के दुनिया वालों को अपना बाप बना लेता है और उनका बेटा बनने को तैयार हो जाते हैं भगवान। यही तो भावनाएं रहनी चाहिए भक्तों की। तो जहाँ पर संत होते हैं, जहाँ पर भक्त होते हैं और जहाँ हमारी साधना निष्काम हो जाती है, जहाँ हमारी भक्ति निष्काम हो जाती है, जहाँ भगवान से कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं रह जाती है, तब वहाँ पर भगवान सब कुछ दे देते हैं, कुछ भी बाकी नहीं रहता है। कहते हैं कि जब भगवान हमारे पास होते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थ हमारे हाथ में होते हैं, हमारी मुट्ठी में होते हैं। और जो गरल सुधारी पुकरी मिताई गोपद सिंधु अनल सितलाई, जो शत्रु हैं वो मित्र बन जाते हैं, जो विष है वो अमृत बन जाता है। और जो भाव सागर है ना, वो भाव सागर हमको पार नहीं करना पड़ता, हमारे जाते ही भाव सागर सूख जाता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तो हमें भवसागर को भी लांघना नहीं पड़ता। भगवान के जो भक्त इस भवसागर में आते हैं तो भवसागर एक गोपद के तरह, गोपद के प्रकार से इतना बड़ा आकार लेकर के और उसे आसानी से भक्त लोग उसको पार कर जाते हैं। ये भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद है। तो इसीलिए भवसागर को संत कभी पार नहीं करते हैं, संतों के आते ही भवसागर सूख जाता है और संत श्री राम का नाम लेते हुए, कृष्ण का नाम लेते हुए संसार सागर से पार हो जाते हैं और स्वयं तर जाते हैं, दूसरों को भी तार देते हैं। इसलिए निष्काम भक्ति होनी चाहिए, भगवान से भगवान को ही मांगना चाहिए, भगवान से कभी प्रभुता नहीं मांगनी चाहिए। बस इस प्रवचन का और आप लोगों को यही संदेश है कि सब लोग भगवान के चरणों में निष्काम भाव से प्रेम करें। और इतना जब प्रेम आप करेंगे तो आपकी डोरी को भगवान संभाल लेंगे। तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को करे। परंतु बेड़ा पार तो तब करेंगे जब तो उनकी शरण में आ जाएगा, क्योंकि भगवान कहते अन्यश्चिंतयन्तो माये जना पर्युपास्ते तेषा नित्याभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम्। जो मेरी शरण में आता है मैं उसका योग क्षेम वाहन करता हूँ, मैं उसके ऊपर विशेष कृपा कर देता हूँ। ये भगवान का वचन है।